कौन देगा उसे, बिहारी को, नाचने वाले को वोट। बीजेपी ने जो काम किया है, जो देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है। 85 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे पल रही है, कोई और लाया, यही तो लाए। आप कह रहे हैं विकसित भारत है, कौन सा विकसित भारत दे रहा है? मोदी के राज के अंदर जो है ना, हाँ। सभी सुखी हैं, मतलब कोई सुखी नहीं है। आपकी सोच अलग है और हमारी सोच अलग है। काम तो कुछ नहीं किया है, काम कोई नहीं करता है, एमपी कौन करता है काम, सिर्फ मोदी के कारण ही आएंगे। मैडम इनकी बकवासबाजी है, कुछ भी कहे जाओ, आप मेरे को गाली देते रहो, उससे क्या मतलब है। ये पूरी दुनिया बीजेपी को वोट देते, पर मैं तो कांग्रेस को देता हूँ। देश में 2024 लोकसभा चुनाव जारी है। 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव शुरू हो जाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम मौजूद हैं। मनोज तिवारी का एरिया ये है और जहां से इस बार उनको दोबारा बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो वहीं इसके मुकाबले में गठबंधन ने कांग्रेस से अपने उम्मीदवार कन्हैया कुमारी को यहां से उतारा है। काफ़ी चर्चित नाम है, काफ़ी लोकप्रिय जो है, और इस बार उनकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है। ऐसे में हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस बार किसे अपना जिताना चाहते हैं। 83% है आप जैसा युवा जो है बेरोजगार। ये तो हमने उनको मकान बना के दे रखे हैं, जो रह रहे हैं 15-15, 16-16 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हो तो कोई बता दो। लाला के यहाँ जाओ, 2 दिन ना जाओ ना तो यूँ कह देगा चल और कहीं देख लीजिए। ये रोजगार की हालात है। जाति धर्म पर देख लो, नफरत देख लो, कोई कमी नहीं। मैंने अभी भाई साहब से यही कहा कि भारतवर्ष सब चीज़ में ठीक है, खाने में ठीक है, ऋतुओं के हिसाब से ठीक है, थोड़ा भाईचारे के हिसाब से ठीक है, एक दूसरे की मदद करने में ठीक है, बाकी सब में बेकार ये है। क्योंकि मैं भी 8-10 कंट्री घूमा हुआ हूँ, तो मुझे तो इतना पता है कि भारतवर्ष से अच्छा कोई नहीं। लेकिन राजनीति में फंस गया, इन्होंने सालों ने गदर मचा दिया, कोई ईमानदार नहीं। तो कितना NPA बढ़ा, 15 लाख करोड़ का NPA बढ़ा, 5 गुना विदेशी कर्जा बढ़ा। कहाँ गया भाई पैसा? PH बेच दिए, कहाँ पर चले गए? आप किसी पता चले तुम फलां जाति को, तुम चलो जी चलो ना जी ना जी ना नहीं जी, क्या कहेंगे अंकल? नहीं आप बताओ। मोदी के राज के अंदर जो है ना, हाँ। सभी सुखी हैं, मतलब कोई सुखी नहीं है। आपकी सोच अलग है और हमारी सोच अलग है। बीजेपी ने जो काम किया है, जो देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है। आप ये बताओ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, नहीं उनसे पूछो। हाँ, बिल्कुल हम अच्छे से बात करेंगे। हाँ। तो अंकल ये बताइए कि भाजपा को इतना पसंद क्यों है आपको? हिंदुस्तान का सर जो है ना, हाँ। मोदी ने आसमान में पहुंचा दिया, और हमारे ही कांग्रेस के नेता अब दूसरे मुल्कों में जाकर के हमारे मुल्क की बदनामी करते हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी? बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अच्छा अंकल जी तो कह रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ आज ये बात हो रही है कि मंगलसूत्र छीन के, धन संपत्ति छीन के एक वर्ग को दे दिया जाएगा। अरे मंगलसूत्र बचा कहाँ? जब तुमने नोटबंदी करी तो लेडीज के सारे रुपए निकाल लिए। जब किसानों की शहादत हुई, 750 किसान हुए, तो वहाँ मंगलसूत्र खत्म नहीं हुए। जब वहाँ पर वो हुआ था, RDX मिला था, वहाँ पर क्या लोगों विधवाएं नहीं हुई? कहाँ नहीं हुई? कहाँ मंगलसूत्र नहीं छीने? देश में अब तक 2011 से आज़ादी से लेकर 15 बार देश में जनगणना हुई है। किसी जनगणना में ये चीज़ नहीं आई निकल के उसकी लूटेंगे, उसको देंगे, कहीं नहीं आई। अगर आप बच्चे हो, लेकिन आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, किसी से भी जाके पूछ लेना, अगर किसी जनगणना में ये बात निकल के आई हो, एक की संपत्ति लूट के दूसरे को दी हो। लेकिन बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि जो पैसा महिलाओं से सोना लिया उस वक्त, उसका कोई हिसाब नहीं है, कहाँ गया पैसा? कौन सा सोना लिया? किसका सोना लिया? उस समय 2014 में 28 हज़ार रुपये का सोना था और 73 हज़ार रुपये का रेट है सोने का। कौन सी महिला बना लेगी मंगलसूत्र? है पॉसिबल? रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कहाँ हो गए? अब देश में जो व्यापारी वर्ग है भाई, वो तो उनको ही कहेगा ना, क्योंकि अगाए बिगाए वो चल रहा है। आज सब्जी भी बेच रहा है, मैं उस बेचारे के ब्याज जोड़ता हूँ। बेचारा जिस हालत में उठता है, जिस हालत में आता है, मैं मानता हूँ कि 600-700 रुपये कमा लेता है, 800 रुपये कमा लेता है, तो क्या इस समय में 800 रुपये में कुछ गुजारा हो रहा है? शिक्षा को कितने भागों में बांट दिया, निजीकरण कर दिया। गरीब आदमी का बच्चा शिक्षा लेकर दिखा देना। लोग कह रहे हैं कि मतलब खुश हुए हैं लोग बीजेपी से कि 370 हटा दिया है, राम मंदिर बना दिया। मैं 370 पे बोलूँगा। 370 अगर लीगल वे में हटाई हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हटाई हो, तो मेरी गर्दन काट देना।
पहले वहाँ की असेंबली से प्रपोजल पास कराना चाहिए था और यहाँ संसद में लाना चाहिए था। ये तो सब हवा में हो रहे हैं कि जहाँ जाओ वहाँ पर नेट बंद कर दो, चाहे पुलिस फोर्स लगा दो, आर्मी लगा दो, ये हो रहा है, इसके बल पर हो रही है। कह रहे हैं खुश है वहाँ की जनता अब। जरा सुनिए, वहाँ लैंड परचेज का है, खुला कर दिया, हम मानते हैं खुला कर दिया, अभी तक में कोई बचा जाकर, अभी तक नहीं बसा बेटी। तो भाई मेरे पास तो जो है मैंने आपको बता दिया, रोजगार तो है नहीं, शिक्षा है देख लो, आजकल डॉक्टर है MBBS MDS। बाबूजी हिंदुस्तान में गरीबी नहीं है। आप सुनिए। आज एक मैं अनिल को बता रहा हूँ, ये 25,000 का फोन रखता है अपनी जेब में। कोई रिक्शा वाला भी जो है ना, उसके पास भी 10,000 का फोन है। नॉर्दर्न इंडिया में बैठे हैं, जरा उड़ीसा में जाकर देख लो कितनों के पास में फोन मिलेगा। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं आप? हैं? मैंने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छाना है। सारा घूमा, आपने नहीं घूमा, आपको बिहार पता में नहीं चले है। जाओ, कितनों के पास में नेटवर्क मिलेगा। आप उड़ीसा में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, किसके पास क्या मिलेगा। अंकल जी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, विकास नहीं किया है बीजेपी अगर ने। विकास नहीं होता तो लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता? आज 6300 अरब रुपए गवर्नमेंट के पास में रिजर्व में पड़ा है, वो कहाँ से आया? कहाँ पड़ा रिजर्व में? अगर रिजर्व में होता तो विदेशी कर्जा हो जाता। अरे तो जैसे कर्जा है हैं? नहीं, क्यों नहीं है? लोगों को लो। तो इंडिया अब मदद कर रहा है, कौन जूझ मारे? लोगों को इंडिया मदद कर रहा अंकल जी, है। आपसे कौन जूझ मारा है? आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, बस मैं तो इतना कह सकूँ, और क्या कह सकूँ। जब विदेशी कर्जा की इतनी बातें आ रही हैं, अच्छा था हाँ। जब 10वें नंबर पे था ना, वो अच्छा था। आज दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहा तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है 370 नहीं हटी, वो ये कह रहे हैं, या वो 3 तलाक नहीं हटे, वो कह रहे हैं। सिर्फ एक ये मतलब ये नौटंकी है, ये मतलब कागजों में पूर्ति हो रही है इस बात की कि नहीं हटा कुछ भी। नहीं हटा। इससे पहले जो रोज उग्रवादी गोलियां मार रहे थे, आज साला पाकिस्तान की ऊँट नहीं निकल रही, वो नहीं दिख रहा किसी को, सब बंदे हो गए वो। उसकी तो बोलती बंद है, उसके क्या पास तो रहा, सब बंदे हो गए वो साले सिर्फ कांग्रेस दिख रही है जो आज भी बेच के खाने के लिए तैयार बैठी है। गद्दार साले निकम्मे कहेंगे वो लोग। हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान के विकास के लिए बीजेपी बहुत जरूरत है। और भाजपा ने जो करा कोई माइकल लाल कर नहीं सका, ना कर पाएगा। हम तो एक बार यही कहेंगे कि उन्होंने जो काम किया है कोई मुल्क नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान के इकोनॉमी बहुत 10वें मजबूत नंबर है, पे आता था जो आज दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहा है, 5वें वो नंबर किसी पे को नहीं है। दिख आज जो है यहाँ की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसका कोई हिसाब नहीं ये है। तरक्की नहीं बेरोजगारी, दिख रही किसी को। क्या किसी के ज़माने में बेरोजगारी नहीं थी? सब जगह थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब जने कमा रहे हैं और खा रहे हैं, खूब अच्छी हालत में है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हैं? 85 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे पल रही है, कोई और लाया, यही तो लाए। आप कहने हैं विकसित भारत है, कौन सा विकसित भारत दे रहा है जब आधे से ज़्यादा जनता इस पर आ रही है। आप तो पत्रकार हो, सुनते हो, पढ़ते हो, न्यूज़ भी आती हैं, तो क्या 5 करोड़ 85 करोड़ जनता न 5 किलो अनाज पर नहीं है? कौन लाया उसे? ये कैसे इतने किसान मर गए, कैसे मर गए? वो परजीवी थे, आंदोलनजीवी थे, बात करते वैसे कैसे। किसानों की तो बात करती है मोदी सरकार की, उनकी हाँ। आय दुगनी करने पे काम कर रही है, उनको इलेक्ट्रॉन बोर्ड लोन में क्या देने- है? हाँ, किस पे काम कर रही है? किसानों की आय दुगनी करने पे काम कर रही है। हो गई किसी की सुनी है? मैंने सुनी नहीं भाई, आपने सुनी हो सुनी हो, मैंने नहीं सुनी किसी की। और अंकल आप क्या कहेंगे? आप बताओ। चल भाई कटिंग कर। जो हो रहा है सही हो रहा है, तो इसमें और सही क्या हो रहा है? है? अच्छा, मतलब फिर से यही सरकार चाहते हैं दोबारा? देखो जी, जिस हिसाब से आजकल मोमडन ऊपर चढ़ रहे हैं, हिंदू के मारकाट हो रही है, उस हिसाब से तो बीजेपी सही है। बीजेपी के जाते कांग्रेस आ जान दो, देखो घर में घुस कर ना मारा जब क्या अच्छा, तो कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ होता है, कांग्रेस उनको बढ़ावा देती है। बढ़ावा देती है? इसको लेकर जो है आप मतलब लोगों का कहना है, विपक्ष को कहना है कि ये सब चीज़ें बनाई जा रही है जिस वजह से वो जो है सत्ता में बनी रहे, बस ये सब जो है झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है जानबूझ के। अफवाह की तो कोई बात ही नहीं इसमें, ये तो हकीकत है, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस इनका साथ देती आई है और दे रही है। क्या लगता है भाजपा जो है वो हिंदुओं का थोड़ा सा हाँ, अच्छा सोचते हैं हिंदू के क्या बारे में। लगता है अंकल, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है भाजपा, ऐसा मतलब बोला जाता है? जब तक भाजपा है, जब तक तो खैर मोमडन नहीं बोलेंगे, कम ही बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे। कांग्रेस को आ जाने तो फिर पता लग जाएगा क्या होना।
अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गुप्ता है। अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी बताइए, इधर जरा मनोज तिवारी की हवा चल रही है कि कन्हैया कुमार की हवा चल रही कौन देगा उसे, बिहारी को, नाचने वाले को वोट? है? चाहे किसी को भी देगा लो, उसे कोई नहीं देगा। ऐसा क्यों? 2 बार से सांसद रह चुके वो हैं रह यहाँ चुका हो, धोखे में बन गया बेईमानी से मैडम, अब थोड़ी बनेगा। पर। अब नहीं बनेंगे। हाँ, मतलब ही नहीं। तीसरी बार भी टिकट दिया इस है। बार कोई नहीं बनेगा, बीजेपी साफ है इस बार, हम्म। बिल्कुल साफ है। बीजेपी नहीं तो फिर कांग्रेस? हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस आई। पक्का। कन्हैया कुमार जिनको उतारा है यहाँ से, जानते हैं उन्हें? हाँ जानते क्यों नहीं, सब जानते हैं। कह रहे हैं कि जेएनयू में उन्होंने जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के उसमें शामिल थे, देश विरोधी वो तो गतिविधियों मैडम में इनकी बकवासबाजी है, कुछ भी कहे जाओ, आप मेरे को गाली देते रहो, उससे क्या मतलब है? ऐसा कुछ है नहीं मतलब। ना, कुछ नहीं है। उसकी हवा है पूरी। क्या लगता है कांग्रेस फिर यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली मैडम से ऐसा, मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूँ। मैं पूरी दुनिया बीजेपी को वोट देते, पर मैं तो कांग्रेस को देता हूँ। मुझे मतलब नहीं इन बातों से, सीधी बात है। तो इस बार जो गठबंधन किया है कांग्रेस ने आपके साथ में, तो गठबंधन के साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल पक्का जी, कोई एक भी आदमी ना दो वोट, मगर हम देते हैं। भैया आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं जी, मैं कुछ नहीं कर क्यों नहीं बोलेंगे? रहा, मेरा वोट ही नहीं है। अच्छा, आपको वोट नहीं, किधर का वोट है आपका? महाराष्ट्र क्या नाम है अंकल आपका? मुकेश कुमार, मुकेश कुमार जी, ये बताइए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस बार बीजेपी आने वाली है कि कांग्रेस? बीजेपी कन्फर्म, बीजेपी आएंगी कंफर्म, मतलब तीसरी बार मनोज तिवारी यहाँ से जीतने कन्फर्म वाले है। हैं। इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं आप? कौन मिलना चाहिए कि विकास का मसला है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। कोई एक नगर निगम इलेक्शन तो है नहीं जो क्षेत्र का विकास हो, या विधानसभा का इलेक्शन नहीं है जो क्षेत्र का विकास हो। ये तो ऑल ओवर इंडिया का मसला है ना। तो मोदी तो, अच्छा, तो मोदी को लेकर आप यहाँ हाँ हाँ, मोदी के कारण ही बीजेपी आएगी। जो तिवारी साहब, से कुछ काम किया है उन्होंने? काम वाम तो कुछ नहीं किया, हम्म, काम कोई नहीं करता, एमपी कौन करता काम। हम्म। और देश के विकास का मसला यहाँ के मुद्दे, उत्तर पूर्वी के मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, कुछ यहाँ पर बड़े मुद्दे? नहीं, कुछ नहीं उठाया, सिर्फ मोदी के कारण ही आएंगे। मोदी के कारण आएंगे। क्योंकि मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो ही देश को संभाल सकती है, सबको एकजुट होकर ले चलो। उसी के कारण जो है तिवारी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। और कोई ऐसी खुशी, कोई ऐसी खासियत नहीं है तिवारी में। वो तो फिर जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, वो कलाकार। आते हैं कभी इधर? हाँ आते, तब तो इलेक्शन में तो आ ही रहे हैं वो डेली, इलेक्शन में आते हैं और वैसे नहीं आते। वैसे नहीं आते हैं। तो दूसरी तरफ गठबंधन है इस बार, उनको मौका नहीं देना ये गठबंधन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है ना उनका, जो है ना, जिनका अपना ही नेता नहीं पता कौन बनेगा, कौन देश को संभालेगा। कांग्रेस से यहाँ पर जो है कन्हैया कुमार उतर रहे हैं, युवा चेहरा है, काफ़ी लोकप्रिय है। कन्हैया कुमार ठीक है, तिवारी से बेटर है, पर जहाँ देश का मसला आता है तो फिर मोदी तो है ही। मोदी के कारण जो है तिवारी। ये बताइए कि अभी अंकल कह रहे हैं कि जो यहाँ पर है मनोज तिवारी वही दोबारा से जीतेंगे। कन्हैया कुमार अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में बीजेपी के लिए वोट जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई कन्हैया कुमार जी तो हैं, अपने आज के युवा नेता हैं, तो आज के हिसाब से सही है अपने। लेकिन यहाँ पर जो काम जो हो रहा है सही हो रहा है इस क्षेत्र में पहले से। हाँ, विकास हुआ है पिछले 10 सालों में यहाँ पर, मनोज तिवारी हैं, सही चल रहा है मनोज तिवारी के उसमें। सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई उसकी बात नहीं है। दुनिया यमुना बिहार में तो वैसे भी इस एरिया में 25 साल से बीजेपी ही होती है, काम अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, तो दूसरे कैंडिडेट को मौका नहीं देना चाहेंगे, दूसरी पार्टी को भी? अब इतने साल हो गए हैं। ये तो जनता के ऊपर है, हम्म। जनता के ऊपर है, जनता के हित की बात है। जनता क्या सोचेगी, क्या आप क्या चाहते हैं, दोबारा वही यही ऐसे ही चलता रहे कि बदलाव आए? मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे, सही चले, मतलब काम जिसमें जनता को कोई परेशानी ना हो। कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो है युवा चेहरा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय है, समझ है उनको। हाँ समझ है, ये बात तो मैं भी सुनता हूँ उस पर यूट्यूब पे ऐसी कुछ, लेकिन अपना तो सिद्धांत इस तरह का नहीं है कन्हैया लाल की तरफ। मेरे को तो बीजेपी से ही याद है, वो है मोदी जी की वजह से। हाँ जी, मोदी जी की वजह से। वैसे ही शुरू से ही हम तो 35 साल से बीजेपी की कर रहे हैं रेगुलर। ठीक, कुछ बताइए उनके एरिया के बारे में, कितना काम हुआ है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है?
हम कैसे बता सकते हैं? आप इधर ही रहते हैं तो मनोज तिवारी को तो हम जिस साइड रहते हैं ना हम, तो उस साइड तो अभी इतना काम मनोज तिवारी ने दिखा नहीं हमने, और बाकी ये साइड आते भी नहीं है। हम जैसे गोंडा इलाके में रहते हैं तो वहाँ तो हम कभी देखते नहीं, तो ये हमने हर साइड पे रहते हैं मनोज तिवारी, मगर हमारी साइड तो खैर इतना आते नहीं है वो। और बाकी हमें तो लगता नहीं कुछ काम करा है, बाकी और तो पूछिए आप। तो फिर क्या चाहेंगे? कांग्रेस ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है तो उनकी तरफ जाएंगे? हाँ देखो, कांग्रेस का कैंडिडेट तो मजबूत है और हो सकता है शायद हम दें उसे। कन्हैया कुमार हाँ, को उन्होंने उतारा है, सुना है उनके बारे में? हाँ, कन्हैया कुमार को उतारा है, वो मजबूत कैंडिडेट है, बोलते भी अच्छा है। और बाकी बेगूसराय से भी खड़े हुए थे पिछले साल वो, तो कि देखो नहीं, यहाँ के नहीं है, कैसे काम करेंगे यहाँ पर? अब देखो मनोज तिवारी भी हार नहीं रहते, बड़ी सीट है तो वो तो पार्टी तय करती है कौन किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, काफ़ी बातें भी हो रही हैं कन्हैया कुमार के बारे में कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, बीच में सुनने को भी मिला है, इसको लेकर क्या कहते हैं? हाँ, तो इस बारे में नहीं बोल सकते हम कुछ भी इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। बाकी उम्मीद है आपको अगर यहाँ से जीतेंगे तो काम करेंगे, यहाँ का मुद्दे उठाएंगे यहाँ के लोगों की? हाँ, उम्मीद तो है कि कांग्रेस कुछ काम करेगी, और काम करके पहले भी करा था देखो, और काम जो करेगा वो उसका रिजल्ट पाएगा बस। थैंक यू। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम मौजूद थे, लोगों से बातचीत करी, जाना कि उनके मन में क्या है। 25 मई को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो अपना वोट किसे देने वाले हैं, किसे जो है यहाँ से जिताकर लोकसभा में बैठाना चाहते हैं, ये हमने जानने की कोशिश करी है। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे वी समाचार, शुक्रिया।